शहर की सड़कों पर जोरदार बारिश हो रही थी। पानी की चादरें ठंडी और बेरहम, हवा गरज रही थी। एक दर्द भरी आवाज गीले फुटपाथ से टकराकर गूंज रही थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। चिकने फुटपाथों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। मैं अपने कोट में और गहरे तक दुबका हुआ था, अपनी नई किताबों को अपनी छाती से लगाए हुए था। कागज और स्याही की जानी पहचानी गंध ने उस बेचैन करने वाले माहौल में थोड़ा आराम दिया। आज रात शहर अलग, अनजान लग रहा था, परछाइयों और रहस्यों की जगह। मैंने किताबों की दुकान द इंकवेल की गर्माहट में शरण ली थी। कहानियों से भरी इसकी अलमारियों ने बाहर के तूफान से बचने का रास्ता दिखाया। अंदर प्राचीन लैंप से मंद रोशनी फैल रही थी, धूल भरे कोनों और किताबों की अलमारियों को रोशन कर रही थी। फ्रेंड एसलियम। कुछ इंटरेस्टिंग मिला? मेरा दोस्त लियाम, जो खुद भी किताबों का शौकीन था, एक पुरानी किताब में मग्न था। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा गंभीर ध्यान की अभिव्यक्ति लिए हुए था। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। एक फर्स्ट एडिशन मैंने फुसफुसाते हुए एक घिसी हुई चमड़े की जिल्द वाली किताब दिखाई। यह किताब समय की धूल और कहानियों के भार से झुकी हुई एक रहस्यमयी आकर्षण रखती थी। जैसे ही मैंने इसे उठाया, मुझे लगा कि यह किताब अपने भीतर कई अनकही कहानियां छुपाए हुए हैं। लियाम की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत खोज लिया हो। क्या यह सच में पहली एडिशन है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और उत्सुकता का मिश्रण था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मेरी आंख के कोने में एक हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। यह एक क्षणिक झलक थी, जैसे कोई छाया तेजी से गुजरी हो। मैंने अपनी नजरें उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह एक अजीब और असहज करने वाला अनुभव था। एक लड़की 10 साल से ज्यादा उम्र की नहीं, एक बड़े आर्मचेयर में दुबकी हुई बैठी थी। उसकी छोटी कदकाठी और मासूम चेहरा उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। वह इतनी गहराई से किताब में डूबी हुई थी कि उसे हमारे आसपास की दुनिया का कोई भान नहीं था। उसका चेहरा पीला और गंभीर एक ही लैंप से जगमगा रहा था। उस लैंप की रोशनी में उसका चेहरा और भी नाजुक और भूतिया लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो। उसकी आंखें बड़ी और गहरी, प्रकाश को सोखती हुई प्रतीत हो रही थी, बदले में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी। वे आंखें जैसे किसी अनंत गहराई में झांक रही हों। एक अजीब सी खामोशी और रहस्य से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे आंखें किसी दूसरी दुनिया की कहानियां बयां कर रही हों। वह बिल्कुल अकेली थी, किताबों के समुद्र में एक टापू। उसके चारों ओर किताबों का अंबार था, जैसे वह उन कहानियों के बीच में खो गई हो। वह दृश्य इतना अजीब और रहस्यमयी था कि हम दोनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि वह लड़की और उसकी किताबें एक अलग ही दुनिया में हैं, जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं है। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उस लड़की की कहानी क्या हो सकती है, और वह यहां इस तरह अकेली क्यों बैठी है। लियाम ने मेरी निगाहों का पीछा किया। लड़की अपनी किताब में मग्न रही, हमारी मौजूदगी से बेखबर। मैं उस बेचैनी की भावना को नहीं झटक सका जो मुझ पर छा गई थी। एक चुभन सी महसूस हो रही थी, मानो अनदेखी निगाहें हमारी हरकत पर नजर रखे हुए थी। हवा में ही अनकहे शब्दों, सुनने की सीमा पर फुसफुसाहटों का बोझ था। किताबों की दुकान की घड़ी ने आवाज की। उसकी टिक टिक ने सन्नाटे को और भी गहरा बना दिया। सन्नाटे में उसकी आवाज चौंकाने वाली थी। ऐसा लगा जैसे समय खुद हमें चेतावनी दे रहा हो। 10 बज गए। लियाम ने खिंचाव किया। उसके जोड़ छटक गए। उसकी आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। टाइम टू ब्रेव द स्टॉर्म। उसने अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन वह मुस्कुराहट भी उसकी घबराहट को छुपा नहीं पाई। हम सुनसान सड़क पर निकल पड़े, जहां हर कदम पर हमें किसी अनहोनी का डर सता रहा था। बारिश अभी भी बेरहमी से हो रही थी, हर बूंद जैसे हमारे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। लियाम ने एक कैब बुलाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। पीली बत्ती अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। बिजली की चमक से उसका चेहरा कुछ देर के लिए जगमगा उठा। उस पल में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। See you next week। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। वह हवा में चिल्लाया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में भी कई सवाल थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात की घटनाएं मेरे मन में गूंज रही थी, और मैं जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा,
और बिना कुछ कहे हम समझ गए कि हमें इस अंधेरे में और आगे बढ़ना होगा। एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का अंधेरा हमें अपनी ओर खींच रहा था। सड़क की बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे वह भी हमारे डर को महसूस कर रही हो। एक छाया अंधेरे में हिलती हुई दिखाई दी और हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह जानते हुए कि हमें इस रहस्य का सामना करना होगा। धुंध में से अजीब आवाजें आ रही थीं और हर आवाज हमारे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। हम एक पुराने खंडहर हो चुके घर के पास पहुंचे, जहां हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था। बिजली की एक और चमक ने आसमान को रोशन किया और हम जानते थे कि हमें इस अंधेरे में और गहराई तक जाना होगा। बस सुनसान सड़कों पर घूम रही थी, उसकी हेडलाइट बारिश के घने पर्दे से कट रही थी। मैं अकेला यात्री था, खाली सीटों से घिरा हुआ था। इंजन की लयबद्ध गूंज और बारिश की स्थिर आवाज ने लगभग सम्मोहक प्रभाव पैदा किया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, बारिश से सनी कांच से शहर की रोशनी को धुंधला और विकृत होते हुए देखा। हर गली के कोने पर एक गहरा साया दिखाई दे रहा था। हर गली अनदेखे के लिए एक संभावित छिपने की जगह थी। ड्राइवर गतिहीन बैठा था, उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। हम मेरे ठिकाने पर नहीं पहुंचे थे। मैंने ऊपर देखा, मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। बस अचानक रुक गई। अचानक हुई हलचल से मेरे होश उड़ गए। आई थिंक you've missed my stop। कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा था, भारी और दमनकारी। एक्सक्यूज मी, मैंने पुकारा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। और फिर एक धीमी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली मेरे बगल से आती हुई प्रतीत हुई। वो तुम्हें सुन नहीं सकता। मैं घूम गया, मेरी सांसें मेरी गर्दन में अटक गईं। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था एक उन्मत्त लय में। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ा गया, मेरी निगाहें खाली बस को देख रही थीं। बारिश से सनी खिड़कियों से मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था। मेरी आंखें डर से फैली हुई थीं। बस फिर से चल पड़ी और तेज होती गई। बाकी की यात्रा धुंधली सी बीत गई। मैं अपने ठिकाने पर उतरा, मेरे पैर मेरे नीचे कांप रहे थे। बारिश थम गई थी, एक भारी दमनकारी सन्नाटा छा गया था। मैंने पीछे मुड़कर उस बस को देखा जो दूर जा रही थी। उसकी टेललाइट अंधेरे में गायब हो रही थी। मैं घर भागा, मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। हर परछाई में एक छिपा हुआ खतरा दिखाई दे रहा था। पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाती चेतावनी थी। अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित, मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। यह एक साधारण क्रिया थी, लेकिन उस समय यह मेरे लिए एक सुरक्षा कवच जैसा था। दरवाजे की कुंडी की जानी पहचानी आवाज एक सुकून देने वाली आवाज थी, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रही हो कि अब मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और एक गहरी सांस ली। यह एक लंबी और थकान भरी शाम थी और अब मैं अपने अपार्टमेंट की 4 दीवारों के भीतर था, जहां मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता था। कुंडी की जानी पहचानी आवाज एक सुकून देने वाली आवाज थी। यह एक छोटी सी आवाज थी, लेकिन उस समय यह मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। मैं दरवाजे पर झुक गया और अपने दिल की धड़कनों को सुनने लगा। मैं दरवाजे पर झुक गया और मेरे दिल की धड़कनें अभी भी तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और शाम की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मुझे शाम की घटनाएं याद आ रही थी। वह अजीब सी लड़की, वह रहस्यमयी आवाज और वह सब कुछ जो मैंने अनुभव किया था। शाम की घटनाएं मेरे दिमाग में फिर से चल रही थी, जैसे कि कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। हर दृश्य, हर आवाज, हर भावना मेरे दिमाग में ताजा हो रही थी। हर विवरण तेज राहत में उकेरा गया था। वह लड़की कौन थी और वह आवाज, क्या ये सब मेरी कल्पना थी या कुछ और था? किताबों की दुकान में बैठी लड़की कौन थी और बस में आवाज, क्या ये सब मेरी कल्पना थी जो तूफान और देर रात से प्रेरित थी? क्या ये सब मेरी कल्पना थी जो तूफान और देर रात से प्रेरित थी, या कुछ और था? कुछ गहरा खेल चल रहा था। प्रश्न अनुत्तरित रहे और मेरे दिमाग पर लंबी परछाई डालते हुए, या कुछ और था? कुछ गहरा खेल चल रहा था। प्रश्न अनुत्तरित रहे और मेरे दिमाग पर लंबी परछाई डालते हुए। बारिश थम गई थी, लेकिन डर बना हुआ था। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे दिमाग पर लंबी परछाई डालते हुए। बारिश थम गई थी, लेकिन डर बना हुआ था। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि सड़कें खाली थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया मेरे पीछे खड़ी है, लेकिन डर बना हुआ था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना थी,
लेकिन मेरे दिल की धड़कनें और मेरी बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अनजाना डर मेरे साथ बना रहा और उन अनुत्तरित प्रश्नों ने मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ दी।